अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5:30 बजे यूएस का डेटा आना है। एक और कॉइन जो है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, मीम कॉइन। उसको क्या यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए और वो किस तरीके का कॉइन है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि 40% लोग मेरी डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करते हैं तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए डेली इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपके पास एक डेटा आने वाला है 5:30 बजे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है और वो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। इंपैक्ट कैसे डालेगा उसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तकरीबन जो डेटा एक्सपेक्टेड है वो 3.8% एक्सपेक्टेड है। अगर वो उससे कम आता है, 3.7% आता है, तो वो अच्छी बात होगी, बुलिश होगा, जिसमें मार्केट आपके पास पम्प दे सकती है। देखना ये कि मार्केट की सपोर्ट कौन सी वो हम डिस्कस करते हैं। और अगर वो मोर देन 3.8% आता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब लोगों के पास बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, तो ज्यादा बढ़ती है तो वो किसी भी नेशन के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर वो मोर देन 3.8% आता है तो ये मार्केट के लिए बेरिश हो सकता है और मार्केट अपना सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर सकती है। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा जो है वो तवज्जो रखनी है, ख्याल रखना है कि यहाँ पे मार्केट के एक्चुअल में क्या चीज़ें जो है वो होने वाली है। ठीक है, 5:30 बजे आना है। अभी आई थिंक 4:30 बज रहे, जब तक मैं वीडियो डालूंगा 5 बज जाएंगे और आधे घंटे में डेटा आ जाएगा। और आप डेटा आने के बाद वीडियो देख रहे तो भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि मीम कॉइन जो आपके पास आज लिस्ट हुआ है और बीटीसी आपके पास कहाँ तक जो है वो सपोर्ट बना सकता है, इन चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी यहाँ पे 4 आवर्स के अंदर अगर हम बीटीसी के चार्ट को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक राइजिंग वेज आपके पास फॉर्म हो रहा था और एक इस ट्रेंड लाइन से आपके पास एक ट्रेंड चला था, जिसमें मार्केट आपके पास जब भी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती थी हमारे पास अच्छे बाउंसेस जो थे वो बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलते थे। और फाइनली हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन को जो वो यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद राइजिंग वेज आपके पास स्ट्रक्चर अभी पूरे तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर आपके पास तब ब्रेक होगा जब आपके पास ये 33,700-800 वाली जो सपोर्ट है, ये याद रखना है आपने। करंटली बीटीसी का जो बॉटम है 1 आवर में आपके पास जो अभी जो करंटली बीटीसी के अंदर जो रैली आई है ना आपके पास, इस रैली की जो अच्छी सपोर्ट है वो 33,800-700 वाला एरिया बना हुआ है। क्योंकि जब जब हम इस एरिया पे आ रहे हैं, हम यहाँ से बीटीसी के अंदर देख रहे हैं कि बीटीसी यहाँ पे अच्छा बाउंस कर रहा है और अभी करंटली हम इस एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो जब तक आपके पास 33,700-800 होल्ड है, हम सेफ हैं। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ पे बीटीसी के लिए सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो सकती है। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा पिछले सिनेरियो से अगर इसको हम कंपेयर करें, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि मार्केट के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा पंप आया था। ठीक है, पंप आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपके पास जो है इस तरीके से आपके पास देखो पंप दिया। अभी भी मार्केट ने क्या किया, एक पंप दिया। ठीक है, पंप दिया और करंटली 25% लास्ट टाइम आया था, इस बार 30% आया, तो ऑलमोस्ट सेम रैली है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपके पास इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया और आपके पास मार्केट ने इस एरिया को कुछ इस तरीके से जो है वो बॉटम बनाया। ठीक है, आपके पास सपोर्ट का बॉटम था और हम इसके ऊपर कंसोलिडेट करते थे, राइजिंग वेज बना। करंटली भी हो रहा है कि हमने 33,800 को सपोर्ट बनाया हुआ है और राइजिंग वेज हमारे पास फॉर्म हो रहा है। और जैसे ही आपने इसको लास्ट टाइम ब्रेक किया था, हमने पीटीसी के अंदर जो था वो डंप देखा था और मार्केट यहाँ पे जो थी वो क्रैश कर गई थी। क्या ये सिनेरियो अब भी पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन डंप हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो डंप नहीं होगा, वो एक्चुअल में एक बहुत अच्छी करेक्शन होगी। और उस करेक्शन के अंदर हमारे पास ऑल्ट्स में बहुत प्यारी रैली होगी और हम उनको ऑल्ट्स को उठा सकते हैं। उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस जो होती है, जो हमें रोक रही होती है, जब भी कोई भी रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक होती है, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट उसको रिटेस्ट करने जरूर आती है। लाइक अगर हम अभी आप बिल्कुल समझ ले, नया चार्ट है। ठीक है, अब आपके पास जब मार्केट एक बेयर रन के अंदर थी, ठीक है, एक बेयर रैली आपके पास जो थी वो आई भी थी। अभी करंटली हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जिसको हमने ब्रेक किया है और अभी हम इसके ऊपर सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। थोड़ा हम पीछे चलते हैं। जब मार्केट ने लास्ट टाइम अपनी एक रेजिस्टेंस थी जिसके हम अबव नहीं जा सकते थे, जब बीटीसी 19,000 वाले बॉटम पे आता था, 19,000 में कंसोलिडेट करता था, आपको याद होगा 18,000 19,000 जब बेयर रैली थी, हमने मैक्सिमम एक डंप देखा था 15,400 तक का, जब एफटीएक्स यहाँ पे बैंकरप्ट हुआ था। फिर इसके बाद मार्केट ने अपने जोन को जो था वो सपोर्ट बनाया था। जब हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस कौन सी थी, एक 24,000 25,000, जब हमने इसको ब्रेक किया हमने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद आपने देखा भले थोड़े दिनों बाद, लेकिन हमने इसको रिटेस्ट जरूर किया। और जब हमने इसको रिटेस्ट किया, हमारे पास ये रैली जो थी वो कंफर्म हुई और मार्केट ने अगेन पंप दिया। वापस हमने इसको अच्छा सपोर्ट बना लिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो के आपके पास सपोर्ट बनती है। देन हमने वापस इसको सपोर्ट बनाया, अगेन रिट्रेसमेंट हुई और मार्केट ने फाइनली जो इसको इस रेजिस्टेंस को आके जो फाइनली ब्रेक कर दिया। और ये रेजिस्टेंस इसलिए हमारे पास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि ये बुल और बेयर मार्केट के बीच का आपके पास जो है वो बॉटम बनी हुई है। अब यहाँ पे आप करंटली देखोगे, ये जो एरिया था, हम लास्ट बुल मार्केट के अंदर जो हमारे पास 2021-20 की बुल मार्केट थी, उसमें हम इस एरिया को सपोर्ट बनाते थे। ठीक है, हमने इस एरिया को ब्रेक किया। ठीक है, हमने इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, सपोर्ट बनाया। वापस हमने अबव गए, हमने इस एरिया को बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ था और हम जब वापस इसको रिटेस्ट करते थे, हम एक न्यू ऑल टाइम हाई बीटीसी के अंदर जो थे वो देखते थे। लेकिन जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया, इस जोन को हमने रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेक किया, हम इस एरिया के अबव जाने से स्ट्रगल करते थे और जितनी देर हम इसके बेयर नीचे रहे, इसके हम बिलो रहे, हमने उतनी दिनों तक हमने बेयर मार्केट यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस किया, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक। और फाइनली हमने क्या किया, आज इसको जो है वो हमने इन दिनों के अंदर जो रिसेंटली हमने इसको जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और
उसके अबव हमने सपोर्ट बना लिए और सपोर्ट अभी तक हमारे पास जो है वो कंफर्म नहीं हुई। ये एक फेक आउट भी हो सकता है, क्या पता मार्केट उसके अबव होल्ड ना करे और वापस नीचे आके गिर जाए और मार्केट जो है वो क्रैश कर जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ आपके पास ब्रेक हो, आई वांट कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो। यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है, और डोमिनेंस बीटीसी की यहाँ पे किसी तरीके से आपके पास थोड़ी सी गिरती है हमारे पास, क्योंकि आप देखोगे डोमिनेंस आपके पास जो है वो हल्के में ही नहीं आ रही है और एक राइजिंग वेज एक सपोर्ट इसने बनाई थी, रेजिस्टेंस बनाई थी, इसके अबव अभी आपके पास ये होल्ड करिए। सो आई वांट कि एटलीस्ट 53.4 वाला जो एरिया है आपके पास ब्रेक हो, फेक आउट करे और डोमिनेंस आपके पास गिरे, बीटीसी आपके पास किसी एक पॉइंट पे स्टेबल हो, देन हम ऑल्ट्स के अंदर एक बहुत मैसिव और अच्छी रैली जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आज हमारे पास एक मीम कॉइन जो है वो लिस्ट हुआ है। अब इस मीम कॉइन की जो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस है वो तो हमारे पास कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि कॉइन अभी अभी आपके पास जो है वो लिस्ट हुआ है और एक नए कॉइन्स की यहाँ पे क्या ही टेक्निकल एनालिसिस हो सकती है, ठीक है ना यार। लेकिन मैंने इसको थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे कुछ इसको मैंने देखा था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर, और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर इसने अपनी टेक्निकल को अच्छे से फॉलो किया, लाइक ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद इसने अच्छी सी जो है वो रैली दी। मैं इस कॉइन के अंदर करंटली हूँ तो नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब इस कॉइन का जो यूज़ केस है वो एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा जो है वो बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये मीम कॉइन नहीं है खाली, इस मीम कॉइन को एक्चुअल में यूज़ केस है और इसकी जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट 180 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। और दूसरे मीम कॉइन्स का मार्केट कैप देखोगे तो 400-500 मिलियंस तक चले जाता है, इससे 3-4 गुना जो है वो ज़्यादा है। अब इस कॉइन का जो यूज़ केस है वो वेब3 के साथ साथ जो है वो सोशल फाई के ऊपर जो है वो बिलोंग करता है। सोशल फाई क्या होता है, आपको फ्रेंटेक के बारे में पता होगा। इसमें यह था कि जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, आप मेरे शेयर्स बाय कर सकते हो, आपको लगता है कि यार इस बंदे में बड़ी पोटेंशियल है, तो लोग क्या करते हैं कि मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि आपके पास वेब3 से कनेक्टेड है और वो सोशल फाई प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से डीफाई होता है, जिस तरीके से गेम फाई होता है, मतलब जहाँ पे आप ब्लॉकचेन के ऊपर गेम्स खेल के उस ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी अर्न कर सकते हो। जैसे सैंडबॉक्स था, उसके ऊपर आप गेम खेल के सैंड अर्न कर सकते थे, या माना था या AXS था, उसके ऊपर आप गेम खेल के SLP अर्न कर सकते थे। सेम बिल्कुल इस तरीके से सोशल फाई का यूज़ कैसे, मतलब सोशल फाई क्या, फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म है और जितना आप उसको यूज़ करोगे आप उतनी अर्निंग कर सकते हो। वो अर्निंग आपके इस मीम टोकन के अंदर जो है वो हो सकती है। तो इसका यूज़ केस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और इन फ्यूचर हम देखेंगे कि आने वाला टाइम जो है वो सोशल फाई का, गेम फाई और इनका ही होने वाला है। तो इस कॉइन का मुझे एक्चुअल में यूज़ केस जो है वो लगा और ये एक सोशल फाई के साथ साथ आपके पास एक देख लो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो क्या होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपके पास अभी भी BTC के अंदर हुआ है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई तो आपके पास क्या हुआ BTC के साथ। खैर, तो इस कॉइन का एक्चुअल में जो है वो यूज़ कैसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी मैं इसको बाय नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी कॉइन पहले लिस्ट होता है उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और करंटली आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस करके जो है वो बाय सेल कर रहा हूँ। लाइक जैसे अगर आप देखोगे, बाय सेल किया नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। जैसे मैंने देखा कि यार यहाँ पे ये 5 मिनट्स के ब्रेकआउट पे था, ब्रेकआउट के रिट्रेसमेंट के ऊपर आपने इसको बाय किया, स्कैल्पिंग कर सकते हो क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है और 7-6% आपने प्रॉफिट बना लिया। अभी करंटली ये फॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की और आपके सामने स्ट्रीम के अंदर ही मैंने वीडियो बनाते ट्रेंड लाइन इसकी मैंने बनाई और ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की और ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होती है हम देखते हैं कि कॉइन अपनी करीबी सपोर्ट की तरफ जाता है। तो 21 वाला जोन एक 1% के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा इसको रुकने दो, 1-2 दिन, 1 हफ्ता तक इसको ट्रेड होने दो। इसके बाद जब भी अपने अच्छी रैली के ऊपर, अपने जोन के ऊपर हो, इसको आप देखो, फिर आप इसके अंदर ट्रेड जो वो कर सकते हो। लेकिन है तो एक्चुअल में एक मीम कॉइन ही, और लेकिन इसका यूज केस है, ठीक है। एक मीम कॉइन उस वक्त तक होता है जब तक उसका कोई यूज केस नहीं हो, लेकिन जब उसका यूज केस एक्चुअल में आ जाता है तो वो एक अच्छा यूज केस वाला कॉइन होता है, उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि अभी ये वेब3 के ऊपर भी है, सोशल फाई भी है, गेम फाई भी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं इसके डंप्स जो है यहाँ पे मिस नहीं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जो डेटा आता है, जो चीज़ आती है हम आपको यहीं पे बता देंगे। टेलीग्राम आपका नहीं चलता तो यू गाइस कैन ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।